हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। टीवाई बीकॉम में एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2015 एंड अप्रैल 2016 में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का टॉपिक है ये। तो ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का पूरे जो जनरल वीडियोस हैं, जैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे याद रखना है, वो सब का अलग से वीडियो मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कैसे इसे याद रखना है। मैं फिर से एक बार बता दूँ, यहाँ पे प्लेन रीडिंग नहीं होगा। इस वीडियो में प्लेन रीडिंग नहीं होगा कि भाई ये देखो सामने क्वेश्चन है, रीड करो और आपको एक एक आइटम को बैलेंस शीट में या पीएनएल में डालना है। आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा कि पीएनएल को याद कैसे करना है, पीएनएल को याद कैसे करना है, क्योंकि पीएनएल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रट्टा मारोगे वो भूल जाओगे। लॉजिकली कैसे याद रखना है मैं क्वेश्चन में इसमें भी बताऊंगा। और ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस का कि उसके फॉर्मेट को कैसे याद रखना है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये टीवाई बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 और 2016 में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। फिर आपका एक ट्रायल बैलेंस दिया था, देखो ट्रायल बैलेंस नहीं बोल सकते, ये एक ऐसी स्टेटमेंट दिया था, इसमें सेल्स था, सब था इन्फॉर्मेशन। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहला था क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, दूसरा था आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, तीसरा था सन्ड्री इनकम, फोर्थ वन बैड डेट्स का था, फिफ्थ वन एडवर्टीजमेंट का था, फिर इनकम टैक्स का था, लास्ट वन रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, और प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना था। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और फॉर्मेट बताने के बाद इसको कैसे आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा आइटम जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग जो पहले पीएनएल बनाते थे वो कुछ इस तरीके से बनता था, राइट। ये आपका पीएनएल होता था, ये आपकी डेबिट साइड होती थी, ये आपकी क्रेडिट साइड होती थी, राइट। ये साइड पे आपकी जितनी भी थी सब इनकम जाती थी, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस थे सब आते थे, राइट। अब क्या हो गया है, फाइनल अकाउंट कंपनीज एक्ट ने क्या कर दिया है, इसको और इजी बना दिया। आप बोलेंगे सर पहले वाला इजी था, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे इनकम लिखते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता था या तो नेट लॉस आ जाता था। उससे भी इजी अभी जो फॉर्मेट कंपनीज अकाउंट में है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें और इजी तरीके से दे दिया है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मेट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जिस कंपनी का है, सबसे पहले आपको वो कंपनी का नाम लिख लेना है। तो देखो इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, फिर क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि 31 मार्च है तो 31 मार्च लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नोट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद वैसे तो ये करंट ईयर का रहता है एक कॉलम और एक प्रीवियस ईयर का रहता है, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको 2 कॉलम बना लेना है रुपीज़ के, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट कैसे याद रखना है, ठीक है। मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। अब देखो जो ये पीएनएल आप बनाते थे, इसमें क्या करते थे आप, यहाँ पे एक्सपेंस लिखते थे, यहाँ पे इनकम लिखते थे। इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होता था, जब जाके आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, बराबर है। अभी भी वही करना है। अभी क्या किया है, ये सामने सामने किया है ना, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट। अब ये फॉर्मेट में क्या हो गया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले आपको इनकम लिखनी है, इनकम में से एक्सपेंस लिखना है, एक्सपेंस माइनस करना है, आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट पे आप टैक्स भर दो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मेट, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यही यहाँ पे किया है। देखो पहला क्या लिखने का पीएनएल के अंदर, इनकम, दूसरा क्या लिखने का, एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट। एकदम सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब इनकम कितनी होती है, इनकम 2 ही टाइप की इनकम होती है, याद रखना। इनकम जो, अब बोलने ये मत बोलना आप कि सर डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग ने सीखा था 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। यस, वो टैक्स है, वो टैक्स में देखेंगे। लेकिन पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ 2 ही इनकम, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। बोलेंगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई आप कोई भी बिजनेस करो, आप चाहिए तो टीवाई करने के बाद केले बेचो,
केले बेच रहे हो आप, तो बेचने पे यू आर ट्रेडिंग, तो दैट इज योर ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू मिला वो, फिर आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक में डाल दिया, तो आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है, तो अदर इनकम। तो एक तो बिजनेस की इनकम होगी, एक नॉन बिजनेस इनकम होगी, तो दो ही इनकम होती है, एक इनकम आपके मेन बिजनेस से होती है, दूसरी इनकम आपकी अदर इनकम होती है। तो इन दोनों को क्या करना है, टोटल कर लेना है। ऐसी तरीके से एक्सपेंस, अब आप बोलेंगे सर पीएनएल के अंदर जब आपने पीएनएल बनाया था तो बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे थे, ये आपका पीएनएल ट्रेडिंग था, बराबर है, तो यहाँ पे आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अब ये सब एक्सपेंसेस को उन लोग ने क्या किया, 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 7 एक्सपेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 इनकम है और 7 एक्सपेंसेस है। कितने एक्सपेंसेस है, 7, देखो यहाँ पे दिए। तो ये 7 एक्सपेंसेस आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपेंसेस का टोटल करने का। तो कहना है इसे 2 इनकम और 7 एक्सपेंस, 2 इनकम में से 7 एक्सपेंस जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर, ये अभी एज ऑफ नाउ इसको ध्यान से हटा दो, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स, सिर्फ आपको याद रखना है इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना है। तो ये 2 इनकम है, तो इनका नोट बनेगा 1 2, तो 1 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आप बना लो इसका 3 2 7, और ये लास्ट वाला आएगा 9। तो हो गया ना, फॉर्मेट ये हो गया, आपका पीएनएल बन गया। अरे इनकम लिख दिया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो आपको प्रॉफिट आ गया, बस हो गया। इसके बाद वाले जो आइटम है ना वो और भी है, मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, डीप के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आपके टीवाई बीकॉम लेवल पे या जहाँ कहीं पे भी फाइनल अकाउंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें पूछेगा, उसके लिए आपका सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको उतना ही बताऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकम में से आपने एक्सपेंस किया तो क्या मिला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से आप, मैंने क्या कहा था, टैक्स माइनस करो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल आइटम आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाते हैं, ये याद रखना, शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि आपका एक्सेप्शनल आइटम, ये जो शॉर्ट नोट है ये भी कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो है कि व्हाट आर द एक्सेप्शनल आइटम, व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका एग्जांपल एक बार बता देता हूँ, जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक की वैल्यू में अप एंड डाउन हो गया, तो वो एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो मतलब इनकम में से जब आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स। तो एक एक करके माइनस करो ना, पहला क्या दिया, एक्सेप्शनल, माइनस करो एक्सेप्शनल, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, क्योंकि एक्सेप्शनल चला गया तो बचा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स ही बचा ना। अब माइनस करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या माइनस करो, टैक्स माइनस करो, तो क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आपको कंटिन्यूइंग बोला है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैं पार्ट हटा देता हूँ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस होता है ये आफ्टर टैक्स, हो गया। अब ये टैक्स एक्सपेंस में 2 होता है, एक डेफर्ड होता है, एक करंट होता है। आप सिर्फ टैक्स याद रखो, क्योंकि आपके लेवल पे इतना नहीं पूछेगा। तो आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। तो फॉर्मेट देखो कितना ईजी है, इनकम लिखने का, उसमें से एक्सपेंस माइनस करने का। इनकम कितनी, 2 इनकम, एक्सपेंस कितने, 7 एक्सपेंस, माइनस करो प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स, एक एक करके माइनस करते जाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब बोलेंगे सर आपने तो एक्सपेंस के बारे में बताया नहीं। अरे 7 एक्सपेंस है, बहुत ईजी है। अब देखो, आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले है ना, वो मैन्युफैक्चर होता है। आप कोई भी बिजनेस में डील करो, बोले सर हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, यस, ट्रेडिंग कब करोगे, अरे भाई ट्रेडिंग तभी होगा जब आप चीज़ों को बनाओगे। तो आप नहीं बना रहे तो कोई तो बनाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने जो ये कंपनीज एक्ट ने जो किया है वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बोला है। तो सबसे पहला क्या बोला है, सबसे पहला एक्सपेंस जो होगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का होगा। तो ये परचेज, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें अगर आपने मटेरियल यूज़ किया है, परचेज किया है रॉ मटेरियल, तो पहला वाला खर्चा वो लिखने का। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, तो सीधा आपको ये वाला आइटम नहीं आएगा, सीधा आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सीधा आप खरीद रहे हो, सीधा आप बेच रहे हो। तो पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर आप ट्रेडिंग हो तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। इसमें याद रखना इसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ये याद रखना है,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो कभी कभी ओपनिंग होगा, माइनस करो उसमें से क्लोजिंग, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग, स्टॉक इन ट्रेड का, WIP का। इसके अलावा एक रॉ मटेरियल का होता है, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ पे आता है। ये वाला बहुत याद रखना ध्यान से, ठीक है। ये फिर देखो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने खर्चे, तो पहले 3 आइटम तो आपके मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से है, फिर एम्प्लॉय का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा और डेप्रिसिएशन, 3 खर्चे याद रखो। एम्प्लॉय, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन हो गया ना 6, और लास्ट वाला जो नहीं समझता है अदर एक्सपेंस में डाल दो। आ रही है बात समझ में? तो देखो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से दे दिया। तो आपका ये इनकम माइनस एक्सपेंस करो, 2 इनकम 7 एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स, फिर एक्सेप्शनल माइनस करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइनस करो और टैक्स। वैसे एग्जाम में आपको ये सब नहीं आएगा, ये शॉर्ट नोट में पूछता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब आइटम दिया है आपका। अब सबसे पहले क्या करने का, पोस्टिंग करने से पहले आपको क्या करना है, जिससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट हो उसको टिक करो। तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को है ना यहाँ पे कॉपी कर लिया है, देखो ये क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार अप डाउन करना मतलब ब्लिंक होगा तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो ये कर लिया। तो क्या करने का, पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, मतलब इस पर एडजस्टमेंट है। तो देखो ओपनिंग और फिनिश, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट करने का। फिर सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस दिया है आपका, नीचे जाने का, सैलरी एंड वेजेस, ये देखो ये रहा, हाईलाइट कर देने का। फिर सन्ड्री इनकम दिया है, तो सन्ड्री इनकम पे जाने का, तो नीचे देखो दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इनकम पे जाते हैं, सन्ड्री इनकम देखो यहाँ पे दिया है, हाईलाइट कर लेने का, मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर क्या दिया है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट पे टिक कर लो, ये देखो एडवर्टीजमेंट पे ये हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो ये तो सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि टैक्स बोला है ना, ये देखो ये टैक्स है, डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे तो भी चल जाएगा। देखो अमाउंट मैंने लिख दिया 4 लाख, ठीक है। तो इसका कोई भी दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, यहाँ पे एक ही आएगा मोस्टली 99%, क्योंकि आप PNL नहीं बना रहे हो, PNL नहीं बन रहा है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, बैलेंस शीट बनता तो 2 इफेक्ट आता, ठीक है। रॉ मटेरियल 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, तो आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, जो आपका रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो मैं परचेज पे हाईलाइट करता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, फिर एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर लेना है। अब एडजस्टमेंट को आप टिक मार्क करेंगे ना, तो जिस पे मैंने टिक मार्क किया, तो 3 आइटम, 4 आइटम और नीचे देखो 5 आइटम, तो इसके नीचे 2-2 लाइन छोड़ देने का। कितना लाइन छोड़ने का, 2-2 लाइन, क्योंकि एडजस्टमेंट होगा तो 2 लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। अब देखो इसको कैसे बनाना है, अपने को अब सिर्फ इस पे रहना है। तो अब आपने क्या किया, फॉर्मेट बना लिया ये 9 पॉइंट का। अब इसकी नोट बनाने का, तो नोट कैसा, एक एक आइटम को लिखने का। देखो यहाँ पे पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसा 6 लाइन छोड़ दो। फिर दूसरा क्या है, अदर इनकम है, तो 6 लाइन छोड़ दो। ये देखो ये है ना, तो 9 नोट्स बनेंगी। इस तरीके से करना है, तो हर लाइन में 6-6 लाइन छोड़ना है। बस ये रॉ मटेरियल कंज्यूम और ये अदर एक्सपेंसेस जो है इसके अंदर कम से कम आपको 10 लाइन छोड़नी है, बाकी सब में 6-6 लाइन छोड़ेंगे तो चलेगा। तो अब देखो मैं सबसे फटाफट इसको कर लेता हूँ। फिर आपका आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर आपका आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आपका आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद आपको पता है ना फाइनेंस एक्सपेंस था, फाइनेंस एक्सपेंस लिख दिया। फिर उसके बाद आपको पता है डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन। और लास्ट वाला आपका अदर एक्सपेंसेस, ये देखो अदर एक्सपेंस। तो इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो जितने भी आइटम थे सबको हम लोग ने लिख लिया, हर एक के नीचे 6-6 लाइन छोड़ दी है, ठीक है। सिर्फ आपको 2 चीज़ याद रखनी है, इन दोनों के आइटम के ऊपर आपको 10-10 लाइन छोड़नी है, ठीक है। और जिसके ऊपर टिक मार्क है उसके नीचे 2 लाइन। तो अब क्या करने का, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको अमाउंट को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला सेल्स दिया है, तो सेल क्या है मैंने अभी बताया, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि इनकम है ना। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सपेंस है कि इनकम है। अगर इनकम होगा तो यही 2 कॉलम में जाएगा, और अगर एक्सपेंस होगा तो ये साथ में जाएगा। तो ये डिसाइड करो इनकम है कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ये साथ में, इनकम है तो यहाँ पे 2 पे जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सेल्स है, तो सेल्स आपकी इनकम होती है ना,
बराबर है। इसको मैं हाईलाइट करूंगा दूसरे कलर से, इससे ये पता चले कि ये पार्ट हो चुका है। तो सेल्स है, इनकम है, तो इनकम में दो ही था, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, दूसरा अदर इनकम। तो सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, अमाउंट आएगा 24 लाख, सॉरी 2,40,00,000। इनर कॉलम में ही लिखना है, 2 कॉलम बनाए, इनर कॉलम में ही लिखना है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस है ये भी। तो मैंने आपको बताया था, देखो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, तो आप उन सब सेकेंड में जाके, थर्ड में जाके लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे। इसका फॉर्मेट बनता है, मैं आपको जब ये पूरा हो जाएगा तो अब एक्सप्लेन करूँगा। तो ये भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 2-3 लाइन छोड़ देना। तो उसके अंदर मैंने इसलिए भी बताया था 10 लाइन छोड़ा है, तो आप लोग एक साथ करके लिख देना, कुछ नहीं। फिर आपको यहाँ पे दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो मैंने आपको देखो यहाँ पे जब एक्सप्लेन किया था फॉर्मेट, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बताया था कि नहीं बताया था। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये थर्ड में आ गया है। परचेज विद स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और अमाउंट आ जाएगा इतना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया है, एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ देना इसके नीचे, ठीक है, तो छोड़ दिया रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, ये दोनों हो गए आपके। अब करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये पता है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे आप लिख दो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब बोलेंगे सर आपने तो 2 लाइन छोड़ने बोला, ये 10 लाइन है ना, तो आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ ये देखो कि कौन से नोट में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दिया है, ये भी हो गया, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न दिया है, तो जो परचेज किया था तो उसमें से रिटर्न तो माइनस हो जाएगा। तो 4 लाख हम लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ पे परचेज लिखा है उसी के नीचे माइनस कर देंगे। 12th वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, तो उसको माइनस में लिख देने का, ठीक है, 4 लाख को माइनस में लिख देने का। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक एक करके पॉइंट लिखते रहो, एडजस्टमेंट नीचे भी करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पोस्टिंग करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया, सेल्स रिटर्न। तो जैसे परचेज में से माइनस हुआ, वैसे सेल्स में माइनस होगा। तो सेल्स कहाँ लिखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे आप सेल्स माइनस करोगे, देखो माइनस हो गया। तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या दिया, डिविडेंड इनकम, सन्ड्री इनकम। देखो हो सके तो एक एक दो दो साथ में करने का, तो फटाफट बार बार आपको अप डाउन नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन में भी। तो डिविडेंड रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, तो ये दोनों इनकम है कि नहीं है इनकम, और ये अदर इनकम है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आता है, तो ये दोनों इनकम आपकी अदर इनकम में चली जाएगी। लेकिन सन्ड्री इनकम के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो 2 लाइन छोड़ देना। तो इन दोनों को हम लोग उठाएंगे 10 लाख और 8 लाख, और अदर इनकम में जाके लिख देंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये हम लोग ने लिख दिया, और इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा, एक ये इसके ऊपर था, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, फ्रेट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा ना, सब वो रॉ मटेरियल जहाँ पे लिखा वहीं जाएगा। तो फ्रेट आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख देंगे फ्रेट। देखो रॉ मटेरियल से रिलेटेड, इसलिए मटेरियल बोला है ना, मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे सब लिखना है। फिर आप लोग क्या करेंगे, फ्रेट हो गया। अब सैलरी एंड वेजेस है, तो सैलरी एंड वेजेस आपका कहाँ पे जाएगा, तो आप खर्चा ही है ना, तो खर्चे में 7 खर्चे थे, तो 7 खर्चे थे, तो देखो इन तीनों में तो जाएगा नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट देखो आ गया, और एक फाइनेंस डेप्रिसिएशन, तो 3 ही एक्सपेंस है, तो उसमें एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरी होता है, तो एम्प्लॉय में जाके आपको लिखना है सैलरी एंड वेजेस, और 2 लाइन छोड़ना है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस में लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट है देखो बोनस एंड सैलरी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो ये तीनों के तीनों आइटम उधर ही जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देना है आपको, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बोनस टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया, तो डेप्रिसिएशन का एक अलग से ही फॉर्मेट बना था, राइट। तो फॉर्मेट बना था, तो डेप्रिसिएशन में जाके लिख देंगे। तो देखो ये अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन है, ये तीनों देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में है।
फिर क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन पे इंटरेस्ट है तो मतलब बैंक से रिलेटेड है, बैंक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये आपका किधर जाएगा, फाइनेंस एक्सपेंस करके है, क्योंकि तीन ही एक्सपेंस है, पहले तीन एक्सपेंस मटेरियल से रिलेटेड है, बाकी देखो ये फाइनेंस, एम्प्लॉय और डेप्रिसिएशन है, तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। फिर आप देखो नेक्स्ट वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ये क्या है, ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना ये अदर्स है, क्योंकि आपके 6-7 एक्सपेंस है ना, तो 7 एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो ये सब ना ही ये तीन में तो जाएंगे नहीं, एम्प्लॉय में आएगा नहीं, फाइनेंस में आता नहीं, डेप्रिसिएशन में सिर्फ डेप्रिसिएशन जाता है तो अदर्स में डालेंगे। तो ये जितने भी लास्ट में देंगे ना एग्जाम में भी ऐसे ही याद रखना, 3-3 4-4 एक साथ पढ़ने का और देखने का वो कहाँ जाएगा, तो ये सब के सब उठा के आप कहाँ पे डालोगे, अदर्स में डालोगे। लेकिन याद रखना एडवर्टीजमेंट पे एडजस्टमेंट है तो उसके नीचे 2 लाइन जोड़ना, तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे सब एक्सपेंसेस लिख दिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के नीचे प्रिपेयर्ड होगा तो उसको मैं अभी हटा देता हूँ, फिर ये वाला भी पार्ट मैं हटा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट ये रहा, और फिर आपका कितना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस तक लास्ट था, हाँ। तो ये वाले पार्ट का पूरा देखो मैंने अमाउंट लिख दिया है, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट लिख दिया है ये। अब बोलेंगे ये सर बैड डेट्स क्या है, तो बैड डेट्स अभी नहीं आया है, ये लिख दिया पूरा। एडवर्टीजमेंट के नीचे आपने 2 लाइन छोड़नी थी, 2 लाइन मैंने छोड़ दिया, यहाँ एक ही छोड़ा है लेकिन आप 2 लाइन छोड़ो, हो गया पूरी पोस्टिंग, पूरी पोस्टिंग हो गई। अब एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट का इफेक्ट पास करेंगे एंड देन डन। तो पहला एडजस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको पता है ना एक इफेक्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक में जाता था पीएनएल में और दूसरा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना है। तो रॉ मटेरियल है और ये फिनिश गुड है, तो जहाँ पे इसका ओपनिंग लिखा है वहीं लिखने का, तो ओपनिंग कहाँ पे लिखा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो यहाँ पे लिखा था, तो इसी के नीचे आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दोगे। ये फिनिश गुड्स नहीं है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये लिख दिया। क्योंकि 10 लाख है, देखो रॉ मटेरियल का 10 लाख, फिनिश गुड्स का 12 लाख, तो 12 लाख नीचे जाएंगे, वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में, यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे क्लोजिंग लिख देंगे 12 लाख माइनस, याद रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आएगा, और अगर माइनस में भी आंसर आएगा तो घबराने का नहीं, ठीक है, सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, तो पता है आपने 12th में किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस में क्या होता है, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में तो जाएगा नहीं, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, 12th का फॉर्मेट है, तो 1 लाख सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस में आपने देखो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 1000 रुपया, 1 लाख रुपया ऐड कर देंगे, सेकेंड इफेक्ट जाएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट है नहीं। फिर देखो नीचे है सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है तो अपनी इनकम बढ़ जाएगी, है ना, आउटस्टैंडिंग करके, तो इनकम आपने सन्ड्री इनकम लिखा था अदर इनकम में, तो अदर इनकम में देखो यहाँ पे लिखा है आपने सन्ड्री इनकम, इसके नीचे रिसीवेबल लिख देंगे, ऐड कर देंगे 50,000, सेकेंड एसेट में जाता लेकिन आपके पास बैलेंस शीट तो है नहीं, तो सेकेंड इफेक्ट आप पास नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रीपेड है, प्रीपेड का क्या इफेक्ट आता था, 12th में देखा था, जैसे आउटस्टैंडिंग का माइनस होता था, आउटस्टैंडिंग का ऐड होता था, वैसे ही प्रीपेड का लेस होता है, तो एडवर्टीजमेंट से माइनस करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट आपने लास्ट में लिखा था, तो देखो प्रीपेड लेस, प्रीपेड लेस होगा, ये ऐड नहीं है, लेस है, ठीक है, लेस कर देना। सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट है ही नहीं। इसका तो हम लोग ने पास कर लिया, 4 लाख आपने इनकम टैक्स में डाल दिया, तो ये देखो 4 लाख डाल दिया। फिर नेक्स्ट है 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड हो गया, तो देखो इसका लॉजिक देखो, आपने सब रॉ मटेरियल किधर लिखा है, इधर लिखा है, अब ये सब मटेरियल आपके पास पड़ा है ना, अब इसमें से डिस्ट्रॉयड हो गया, तो डिस्ट्रॉयड हो गया मतलब माइनस होगा, तो मटेरियल लॉस बाय फायर 30,000। तो अब इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके दोनों इफेक्ट है ना ट्रेडिंग और पीएनएल में ही होते थे। अगर आपको याद होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स थेफ्ट आता था, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते थे। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके क्रेडिट साइड में यहाँ पे लॉस बाय फायर लिखते थे, और सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ करते थे, पीएनएल में, यहाँ पे टू लॉस बाय फायर। आ रही बात समझ में। तो एक इफेक्ट इधर आया तो ये लेस कर दिया, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में खर्चे में दिखाना है, तो अदर खर्चे में जाने का मटेरियल लॉस बाय फायर और अमाउंट लिख देने का 30,000। आई बात समझ में। तो ये देखो 12th का ही है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो गया है। ओके, फिर लास्ट वन
अरे ये तो भूल गए हम लोग, डी वाला, ये वाला कर लेते हैं। 50,000 प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट। अब आपको बता दूं, इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है, लेकिन आपने 12th में ना एक फॉर्मेट बनाया था, देखो मैं फिर से बता देता हूँ बैड डेट्स का। बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, इस तरीके से आप बनाते थे। 80 मतलब ये ट्रायल बैलेंस में मिलता है, ये भी ट्रायल बैलेंस में, ये दोनों जो है एडजस्टमेंट में मिलते हैं। तो ये जो अभी है ये एडजस्टमेंट का आइटम है, ये तो प्रोवाइडेड है, प्रोविजन है, तो ये न्यू आरडीडी में चला जाएगा। तो न्यू आरडीडी में देखो मैंने लिखा है, और बाकी सब क्या है, 0 अमाउंट है, तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, 50,000 लिखेंगे। लेकिन अगर ये सब दिए होते, एक एक करके इनको एडलेस करके यहाँ पे अमाउंट लिख देते, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा आपने एडजस्टमेंट भी कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, फॉर्मेट देखा, फिर एडजस्टमेंट टिक मार्क किया, फिर पोस्टिंग किया। अब क्या करना है पता है, इन सबको टोटल करना है। देखो सबको मैंने इनर कॉलम में लिखा है, देखो ध्यान से, है ना, सब इनर कॉलम में। अब इसको टोटल कर लो, तो टोटल आउटर में जाएगा। अब देखो 2,40,00,000 में 40 लाख गया तो कितना बचा, 2 करोड़ बचा। तो इसको यहाँ पे, फिर इन दिनों में देखो कोई माइनस नहीं है, तीनों ऐड है, तो तीनों का ऐड करके लिख दो, 10 लाख, 8 लाख, 18.5 लाख, तो ये हो गया। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ नए कलर से, तो आपको ध्यान रहेगा ये। फिर इसमें देखो एक ये माइनस है या एक ये, 3 माइनस है, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस करना, ये ऐड, फिर ये माइनस कर देना। तो इसको तो यहाँ पे एक्सेल में तो किया तो डायरेक्टली हो जाता है, तो 60,30,000 आएगा। फिर यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो इसको 0 कर देंगे। फिर देखो इन दोनों का है, तो ये 10 लाख माइनस 12 लाख, तो माइनस का 2 लाख आएगा, तो 2 लाख लिख देने का। फिर इसका देखो नेक्स्ट है, ये सब में प्लस है, 8 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 10 लाख 60,000 और 16 लाख, तो कितना हो जाएगा, 26 लाख 60,000। फिर इसका देखो टोटल आएगा 14 लाख, तो 14 लाख लिख लिया। फिर इन सब के टोटल में भी कोई माइनस का नहीं है, तो इसका टोटल आ जाएगा 18 लाख। फिर इन सब में देखो, सब में प्लस ही प्लस है, एक माइनस है 40, तो ये सबको ऐड करना, 40 को माइनस कर देना, तो आपको टोटल मिल जाएगा 7,40,000। अब इन्हीं ये कितने 9 पॉइंट हो गए। अब एक एक पॉइंट उठाने का, ये 26 लाख को हाईलाइट नहीं किया, एक एक पॉइंट उठाने का और इसको यहाँ लिखने का नोट में। तो पहला 2 करोड़, ये देखो यहाँ से आया। दूसरा 18,50,000, तो दूसरा आ गया 18,50,000। फिर तीसरा, तो यहाँ से देख लेने का, तो तीसरा आपका हो गया 60,30,000 और ये 0, तो 60,30,000 और 0 लिख देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाला कितना है, चौथा पांचवा देख लेते हैं। तो चौथा हो गया, पांचवा है 2 लाख माइनस में, और ये 26,60,000, तो माइनस में 2 लाख और 26,60,000 देखो आया। फिर ये तीनों का देख लो, 14 लाख, 18 लाख और 7,40,000, तो ये तीनों प्लस में है, ये कर लो। तो वो सबका टोटल यहाँ दिखाने का। अब ये टोटल क्या हो गया, ये इनकम का टोटल करने का। तो इनकम का टोटल जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, 2,18,50,000, और एक्सपेंस का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,24,30,000। अब इसके अंदर से ये माइनस करो, तो आपको प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम्स आएंगे, तो कितना मिलेगा, 94,20,000। और ये तीनों आइटम नहीं है, तो ये 0 होके नीचे उतना ही अमाउंट आएगा जितना ऊपर था। तो देखिए आ गया। और टैक्स अपना 4 लाख है, तो 4 लाख मैं बाहर लिखूंगा, माइनस करूंगा, एंड में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 90,20,000। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा P&L का रिवीजन भी करा दिया और इसको कैसे सॉल्व किया है वो भी बता दिया। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके डिटेल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।